रीता ने अमन के सिर से रजाई उठाते हुए कहा कि अजी सुनते हो, 7 बज गए हैं। फिर मत कहना कि जल्दी नाश्ता तैयार करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। यह कहते हुए रीता बाथरूम में जाकर कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन चालू करने चली गई। अमन करवट बदलता रहा। इधर आजकल बच्चों के ऑनलाइन परीक्षाएं चल रही हैं। 9 बजे बड़े बेटे का और 10 बजे छोटी बेटी का पेपर है। अमन की माँ और पिताजी गाँव से आए हुए हैं। घर की आदत है सुबह जल्दी उठ जाना। गांव में तो उठकर पहले झाड़ू करने और चूल्हे पर लकड़ी जलाने में ही वक्त लग जाता है, लेकिन यहाँ कोई काम है नहीं, तो दोनों वृद्ध दंपत्ति अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बातचीत शुरू कर देते हैं। अमन भी उठ जाता है और सीधे मुंह धोकर अपने माँ पिताजी के कक्ष में जाकर उनके साथ बातचीत करने लग जाता है। इतने में रीता चाय लेकर आ जाती है। रीता चाय देते हुए अमन को कहती है कि वह जल्दी फ्रेश होकर नहा ले और ऑफिस जाने के लिए तैयारी करे। दोनों बच्चों के लिए पराठे और अमन के लिए टिफ़िन के लिए दाल और रोटी, नाश्ते के लिए अलग सब्जी बनानी होती है। रीता का एक पाँव किचन में तो एक पैर कमरे में, बच्चों की किताब, अमन के कपड़े और झाड़ू पोछा करना अलग। इधर पापा जी नहाने गए हैं, उनके लिए नहाने के बाद चाय बनानी है। इतने में दोनों बच्चे भी उठकर मम्मी मम्मी का राग अलापने लगते हैं। बहू को काम करते हुए सास जी मन ही मन सोचती हैं कि बहू तो हमसे भी ज़्यादा व्यस्त है। हम तो सुबह जल्दी उठकर गाय का गोबर निकालकर उसके बाद गाय को दूहकर रात की बासी सब्जी और रोटी खाकर जंगल निकल जाते थे। हमारे मर्द भी खेतों में काम करने या दिहाड़ी करने चले जाते थे। उनके लिए टिफ़िन और अलग अलग नाश्ता बनाने की कोई समस्या नहीं थी। बच्चे भी चाय में रोटी खाकर स्कूल चले जाते थे। पढ़ाई क्या चीज़ होती है हमने कभी जाना ही नहीं। हमारे 4 बच्चे रहें, उन्होंने क्या पढ़ा लिखा वही जाने और उनके मास्टर। हम तो बस इतना जानते थे कि बच्चे पास हो गए। साल भर में उनके लिए किताब और कॉपी के साथ 2 जोड़ी कपड़े बना दिए। बच्चे भी खाने पीने में जो मिल गया नखरा नहीं करते थे, लेकिन हमारे नाती नतनियों के लिए अलग अलग खाना चाहिए। रीता की सास इन्हीं बातों को सोच रही थी, तब तक रीता नाश्ता लेकर आ गई। माँ जी, यह लो आलू गोभी की सब्जी और रोटी, आपके लिए और पापा जी के लिए नाश्ता यहाँ रखा है। माँ की ममता कभी बूढ़ी नहीं होती। सास ने कहा, बेटा हम बाद में खा लेंगे, पहले अमन को दे दो और बच्चों को खिला दो, हम बाद में भी खा लेंगे, हमने खाना ही तो खाना है, बाकी काम ही क्या है। माँ आप चिंता मत करो, इनके लिए भी नाश्ता तैयार है, आप तब तक नाश्ता करना शुरू कर दो। बहू ने सबको नाश्ता कराने के बाद अमन के ऑफिस जाने के बाद झाड़ू पोछा किया। फिर दोनों बच्चों को ऑनलाइन परीक्षा दिलवाने के लिए उनके सामने बैठ गई। दोनों की परीक्षा करवाई, ऑनलाइन ही कॉपी जमा करवाई, फिर दिन के लंच की तैयारी में लग गई। इसी तरह पूरे दिन वह व्यस्त रही। इधर अमन शाम को घर आया और कहते हुए यह बिस्तर पर लेट गया कि आज तो बहुत काम था, थकान लगी है, जल्दी खाना लगा दो, मुझे सोना है। कुछ देर बाद अमन ने अपना फ़ोन खोला तो देखा कि उसके सोशल मीडिया में उसके सहपाठी और उसकी महिला मित्र की एक फ़ोटो, जिसमें वह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में वह मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित की गई थी। डिनर करने के बाद सारा परिवार एक साथ बैठा हुआ था, तो अमन ने वह फ़ोटो सबको दिखाते हुए अपनी महिला मित्र की तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए और रीता को इलाना देते हुए कहा कि देखो, इसको कहते हैं तरक्की। रिया ने देखो पढ़ लिख कर एक सामाजिक क्षेत्र में अब आपकी एक नई पहचान बना ली है। एक तुम हो कुएं के मेढक जो कभी बाहर ही नहीं निकल पाती। अमन की इस बात का बुरा रीता को तो नहीं लगा, किंतु उसकी माँ को अवश्य लगा। अमन की माँ ने कहा कि बेटा, दूर के ढोल सुहाने होते हैं और दूसरे के पैरों में पहनी हुई सैंडल सबको अच्छी लगती है, लेकिन चुप कहाँ रही है यह पहनने के बाद ही पता चलता है। रिया और रीता में तुलना करना अच्छी बात नहीं है। मुझे यहाँ 4 दिन हो गए, अभी तक मुझे बहू के साथ 1 घंटा भी बात करने का मौका नहीं मिला। दिन भर काम में व्यस्त रहती है। बेटा, तुम कमा कर लाते हो, लेकिन घर तो बहू ही बनाती है। यदि वह भी बाहर की दुनिया या सामाजिक कार्यों में आने जाने लगे, तो तुम जो सुबह 8 बजे नाश्ते की मांग कुर्सी पर करते हो ना, वह तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा, और रात को जो तुम आते ही खाना ढूंढते हो ना, वह आकर बनाना पड़ेगा। बेटा, तुम और तुम्हारे बच्चों की नाज नखरे जितना बहू उठाती है, उतना उठाना कम नहीं है। आज की बहू शिक्षित और समझदार है, उन्हें आज के समाज के साथ रहना भी आता है और घर चलाना भी आता है। बाहर मंचों में हम कितना भी भाषण
दे दें, कितना और कितना भी चिल्ला लें, लेकिन महिलाओं की असली आज़ादी और उनकी कद्र हमें घर से ही करनी होगी। सबसे पहले एक महिला को दूसरे महिला का सम्मान करना सीखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत घर से करनी होगी, वरना साल भर में पटाखे सिर्फ दिवाली के दिन फोड़ने से राम राज नहीं आ जाता, बल्कि रामचंद्र जी की तरह हर रोज़ मर्यादा का पालन करना पड़ता है, तब जाकर राम राज आता है। घर की महिलाओं का आदर करने से ही संस्कार परिष्कृत और परिणित होते हैं। घर में देवता निवास करें या ना करें, लेकिन परिवार में संस्कारों का निवास महिलाओं के आदर और सम्मान करने से होता है। लेकिन इतना उन महिलाओं को भी कहना चाहती हूँ कि वह भी नदी बनकर परिवार को अपने संस्कारों से सिंचित करें। अपनी आज़ादी को उस स्तर तक ही उपयोग करें जिस स्तर तक वह उसके लिए हथियार है, लेकिन आज़ादी का इतना दुरुपयोग ना करें कि वह परमाणु बम ना बन जाए।